शूद्र शिवशंकर सिंह यादव एक लेखक, विचारक, मानवता में विश्वास करने वाले, क्रमिक गैर बराबरी को बराबरी में लाने के लिए जीवन भर संघर्ष कर रहे हैं। उनका मानना है कि वेद, पुराण, गीता, महाभारत जैसे धार्मिक ग्रंथ मत ग्रंथ कहानियां हैं। भगवान नाम के पुतले का मनुष्य ने स्वयं निर्माण कर अपने फायदे के लिए लोगों को मूर्ख बनाया। भगवान नाम का डर दिखाकर अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। आइए सुनते हैं शूद्र शिवशंकर सिंह यादव से। नमस्कार, मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं भारत राष्ट्र। आज हम नायगांव की धरती पर आए हैं। परिचय के मोहताज नहीं और सामाजिक सेवा करना पूरे जीवन में इन्होंने खपा दिया अपने जीवन को। आप जानते ही हैं शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जो पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं, शूद्र मिशन करके चलाते हैं। और नायगांव में इन्होंने एक शानदार जो है बौद्ध विहार बनाया है और इस बौद्ध विहार का नाम रखा है पंचशील बौद्ध विहार सेवा संस्थान नायगांव। तो इनसे चल के बात करते हैं हम। जी जय भीम। जय भीम, आपको भी, दर्शकों को भी। जी, तो इसका बनाने का क्या कारण रहा इतना एकांत में नायगांव में? बनाने का ये कारण रहा कि मैं यहाँ कम से कम 20 साल से रह रहा हूँ नायगांव में, और 20 सालों में अनुभव किया कि यहाँ न तो कोई अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को नहीं मनाई जाती थी, 6 दिसंबर को भी नहीं, कहीं कुछ अंबेडकर के विचारों को, चाहे बौद्ध के विचारों का इस पूरे नायगांव में प्रसार कुछ नहीं हो रहा था। तो मेरे विचार में उथल पुथल तो थी, कभी कभी मैं लोगों से चर्चा भी करता था, लेकिन कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। लोग थे लेकिन इंटरेस्ट नहीं लिए। कुछ लोगों से परिचय हुआ, फिर भी लोग इंटरेस्ट नहीं लिए। तो अचानक कुछ इधर ही कुछ बस्ती में हमारे से 2-4 लोग मिले, तो यही मन में आया कि यार जब तक उठने बैठने की एक जगह नहीं होगी तब तक हम लोग भी बौद्ध विहार चाहे इस तरह का कोई बनाया जाए, जहाँ के हम लोग भी बाबा साहब का, चाहे अपने भी महापुरुषों को जयंती वगैरह, अपने महापुरुषों को याद किया जाए। तो उसी विचार में एक दिन मेरे दिमाग में बैठ गया। 2-3 लोगों ने हमने बात किया और बस मन बैठ गया, तो फिर शुरू हो गया। और ये अभी ज़्यादा नहीं, 3-4 साल हुआ है। अभी धीरे धीरे काम हो रहा है। अभी एक पीछे बौद्ध भिक्षु कहिए, चाहे उसको हम पुस्तकालय के रूप में अभी प्रयोग करेंगे, बना रहे हैं। और यहाँ प्रोग्राम जो है, हर प्रोग्राम हम करते हैं यहाँ। 6 दिसंबर को भी प्रोग्राम करते हैं, 26 जनवरी करते हैं, 15 अगस्त करते हैं, फुले साहू की भी जयंती मनाते हैं, बाबा साहब की जयंती 2-3 साल से बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। हजारों लोग यहाँ आते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, पहले लगता तो कोई है ही नहीं यहाँ, और जब भी प्रोग्राम में 100-150 लोग आ जाते हैं परिवार के साथ। तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन क्या है, सब बिखरे पड़े अपने अपने काम में, किसी को कोई मतलब है ही नहीं। अच्छा, यहाँ बनाने से जो यहाँ के लोग हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव कुछ पड़ा कि यहाँ फुले अम्बेडकरी विचारधारा जो है अब लोगों तक पहुँचेगी यहाँ नायगांव में? नहीं, काफ़ी पड़ा है। जब बना तो मुझे जो लेकर के पूरे एरिया में, गांव जहाँ जहाँ बस्ती थी वहाँ वहाँ कम से कम हर हफ्ते मैंने प्रशिक्षण लिया। पहले जाके प्रशिक्षण लिया कि हाँ ऐसा है जगह, बौद्ध विहार बना है, लोग आइए। तो लोग आना शुरू कर दिए, और हर प्रोग्राम में लोग आते हैं। ऐसी बात नहीं है, लोग आते हैं। हर संडे को 5-10 लोग यहाँ बैठते भी हैं, मीटिंग भी होती है। अच्छा, मुख्य पर्पज क्या रहा अच्छा इस बौद्ध विहार बनाने का? बस मुख्य पर्पज है, अपने महापुरुषों को याद करेंगे, यहाँ उठेंगे, इसी बहाने जो है लोग अपने विचार के लोग यहाँ बैठेंगे, उठेंगे, बातचीत करेंगे। ये मेन मकसद था, अपना प्रचार प्रसार, अपने मिशन की बात करना, लोगों को बताना, ये मेन मकसद है हमारा, और कुछ नहीं करना। जो आप शूद्र मिशन चलाते हैं, इस मिशन से, क्योंकि गूगल ने भी ठकरा मार गया आपके इस मिशन से, आपकी आवाज़ को सुन करके। जो आप लेख लिखते हो, आपका मैंने बहुत सारे लेख देखा है, तो उन्हीं लेखों में एक लेख है होलिका का। होलिका का आपने जिक्र किया है, तो होलिका का क्या इतिहास है? आप हमारे दर्शकों को उनका इतिहास बताइए। क्या होलिका सही में उसके साथ इस तरीके से क्रूरता और बर्बरता के साथ व्यवहार किया गया था, जो आज महिलाओं को एक तरफ सम्मान देने की बात होती है और दूसरी तरफ जो है महिलाओं को इस तरीके से हर साल उनके महिला को जला करके याद दिलाया जाता है, ताज़ा याद किया जाता है कि ऐसे इस तरीके से महिलाओं के साथ हुआ था? देखिए, एक्चुअली सच कहे तो सरकार से भी होलिका को हम लोगों ने जब बचपन में अपने हाई स्कूल क्या
पढ़े हैं हम लोग होलिका के बारे में, वो तो हम लोगों को ज्ञान था। लेकिन अब धीरे-धीरे सोशल मीडिया में प्रचार-प्रसार होने के बाद जो है, जब बहुजन के समाज के लोग, मूल निवासी के समाज के लोग, चाहे अपने जो बौद्ध की साहित्य पढ़ते हुए जब रिसर्च लोगों ने किया है, तो तरह-तरह की बातें खुल के आने लगती हैं। उसमें कई विचार आ रहे हैं, कई एक तो सरकारी विचार ये है कि हिरण्याकश्यप जो था वो भगवान को नहीं मानता था। मैं ये चीज़ मान के चलता हूँ कि ये जो कहानी है होलिका की, हुँ। चाहे प्रहलाद की, चाहे उसके आपके हिरण्याकश्यप की, ये सिर्फ टोटल का टोटल एक मनगढ़ंत कहानी जो है, ये भगवान के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किया गया है। जब कभी भी भगवान के अस्तित्व को लोग ठुकराते हैं तो कोई न कोई पैदा होकर के उस अस्तित्व को पैदा करके खड़ा करने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे अभी कुंभ का मेला देखिए, कुंभ के मेला में क्या इतना लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके, यहाँ तक कि जो आदमी कभी नदी में नहीं गया, जो आदमी कभी इस गंदे पानी में नहीं उतरा, उसको सूट पहना के, पैंट शर्ट सूट कोट पहना करके उसको गंगा स्नान कराया जा रहा है। हवाई जहाज से लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी को लाया जा रहा है, प्रधानमंत्री होम मिनिस्ट्री जा रहा है। बताइए, उस गंदे पानी, गंगा जल के, जिसको कि हम नहीं कह रहे हैं, भारत सरकार ही कह रही है कि पानी गंदा है, लेकिन पीने तो के लायक। भारत एक सरकार। मिनट, तो उसको क्या हुआ है मालूम है ना? इ- वही का उसको अभी फिर से जो है पाखंड अंधविश्वास के पुख्ता करने के लिए इस बार कुंभ का प्रयोजन किया गया है कि बड़े बड़े सेलिब्रिटी आ रहे हैं, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। तो जब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो भाई कुछ तो मान्यता है। हमारे यहाँ क्या होता है, और इतने लोग जब मानते हैं तो हम क्यों ना माने? ये देखिए, कहावत यही है ना कि इतने लोग क्या मूर्ख हैं, इतने लोग बड़े बड़े क्या मूर्ख हैं, इतने बड़े डॉक्टर, इतने इंजीनियर, इतने बड़े पूंजीपति आ रहे हैं, क्या वो मूर्ख है? तुम ही चालाक है। हमारे साथ ऐसे ही व्यवहार होता है, क्या तुम ही चालाक बना है? वो सब मूर्ख वहां पहुंचे हैं, लाखों करोड़ों कुंभ में जा रहे हैं तो मूर्ख है। मैं तो भाई मूर्ख ही मानता हूँ, माफ कीजिए। हम नहीं कह रहे, अंग्रेजों ने भी लिख के दिया है कि भारतवासी 90% मूर्ख और मूर्खता को ही पाल के बैठे हैं, और आज तक उस मूर्खता को बनाए रखने की हमारी और आपकी और ये भारत सरकार की कोशिश चली आ रही है। लेकिन इतने पढ़े लिखे लोग हैं, क्या जो पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हैं? हम पढ़े लिखे कहाँ, हमको पढ़ाया क्या जाता है? मूर्खता ही तो पढ़ाई जाती है। जब मूर्खता पढ़ोगे तो मूर्ख बनोगे। यही ने पढ़ाया था, गंगा को शंकर की जटा ने शंकर ने लाया है, ये मूर्खता नहीं तो क्या है? सीता स्वयंवर, ये मूर्खता नहीं तो क्या है? समुद्र मंथन मूर्खता नहीं तो क्या है? ये हमारे देश में ज्यादा मूर्खता ही पढ़ाई जाती है। और ये गणेश जी या पार्वती का, होलिका का, ये जितने तीज हैं, त्योहार हैं, ये सब पाखंड अंधविश्वास का ये मूलभूत सिद्धांत आधार है। और जब यही हम पढ़ेंगे तो यही बनेंगे। अरे मैं खुद बता रहा हूँ, बीएससी टॉप किया। देखो, टॉप वाले डॉक्टर इंजीनियर होने से सामाजिक ज्ञान नहीं होगा। मैं खुद हाई स्कूल इंटर बीएससी टॉपर स्टूडेंट रहा हूँ। जब बम्बई में पहुंचा हूं मैं 73 में, और जय भीम का वहाँ भाईखला में जब बैनर जगह जगह देखा तो मैं ये समझा कि ये महाभारत के भीम को लोग यहाँ इतना क्यों मानते हैं। अब कहोगे कि यार कितने बड़े मूर्ख इंसान तुम थे। भाई आगे चल के लोग हमको मूर्ख ही कहेंगे ना कि बाबा साहब के ये महाभारत के भीम समझ बैठा आदमी। भाई मेरी मूर्खता थी ना, लेकिन मुझे मूर्ख किसने बनाया? हमारे शिक्षा ने बनाया, क्योंकि शिक्षा विभाग ने हमें बाबा साहब के बारे में पढ़ने को ज्ञान ही नहीं दिया। तो जो मैं सुना था वो मैं यहाँ पर देखा, तो मैं मूर्ख नहीं था। तो वही है, पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख ही हैं। मैं भी मूर्ख था। यहाँ तक कि सोचिए कि मैं बीएससी टॉप कर रहा हूँ, फिर भी बाबा साहब का नाम नहीं मालूम है। देखिए, ये चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ आज। मैं इस पर लेख फिर लिखूंगा। मैं मेरे दिमाग में अभी, हमारे देश में जब बच्चा पैदा होता है ना भारत में, तो इंसान होता है। क्या होता है? इंसान। इंसान होता है। जानवर नहीं रहता, वो इंसान रहता है। कई साल तक? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, जैसे जैसे वो बढ़ता है, तुरंत जो भी माँ बाप का क्रियाकलाप देखता है, पूजा, तो उसको पता चलता है कि मैं हिंदू हूँ। फिर वो पड़ोसी के घर में किसी मुसलमान या किसी ने रोक दिया, वहाँ मत जाना, तब उसे पता चलता है ये तो मुसलमान भी कोई है। फिर किसी के पास गया, यहाँ छुआछूत की भावना देखा, मंदिर में ये नहीं है, वो नहीं है, यहाँ छुआछूत है। तो हमारे देश में बच्चा पैदा होता है, इंसान होता है, लेकिन धीरे 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 भारत सरकार कह रहा हूँ, इंसान से हैवान शैतान बनाती है।
हम लोग हैवान हैं, शैतान हैं। तो इसको आप बहुत माफ़ी इसको चाहता हूँ इसलिए कि हम लोग जो है एक इंसान नहीं रह गए हैं। इसको कैसे फूले अम्बेडकरी विचारधारा में परिवर्तन किया जाएगा कि जो इतनी बड़ी आबादी है जिनकी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोग को मैं खास करके कह रहा हूँ कि जो इसके सबसे बड़े परिपालक हैं कि जो बाबा साहब को जानते हैं उनके मिशन को नहीं जानते हैं कि उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना की बात किया, उन्होंने विष्णु को हम भगवान नहीं मानेंगे, इन सब चीज़ों का जो उन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में बातें कही है, तो आपके द्वारा लोगों तक कितना संदेश यहाँ पहुँचाया जा चुका है? देखिए बड़ा विचित्र स्थिति है, एक्चुअली सच कहिए तो डर का माहौल बहुत ज़्यादा है। अभी बस पिछले संडे के दिन एक यहीं पर बसई में एक टेकड़ी पर मेरा कैडर था। हुँ। तो कैडर में वहाँ पर अब चाल टाइप थी तो सभी लोग आ गए थे। यहाँ तक हमें पता चला सवर्ण भी आ गए थे, बावन ठाकुर की औरतें भी आ गई थी। समझ रहे अच्छा। हैं ना? तो मैं देखा वो लोग तो उतना विरोध नहीं कर रहे थे, लेकिन जो दलित वर्ग चाहे जो ऑर्गेनाइज किया था उनको असहज महसूस हो रहा था। अरे ये क्या, मैं तो अपने अंधविश्वास, पाखंड, देवी देवता, भगवान के बारे में ही लोगों को सत्य बताऊंगा। मैं ही बता रहा था कि भगवान है। मैं बोला था कि भगवान, असली भगवान के बारे में बता रहा था। भगवान है क्या, मैं तो जानता हूँ भगवान कौन है। मैं तो हुँ, पक्का आस्तिक हूँ ना। जी। मैं तो वास्तविक हूँ, पक्का। मैं भगवान से सबसे ज़्यादा डरता हूँ मैं। वही मैं बता रहा था कि आप भगवान से डरोगे तो कोई गलत काम नहीं कर सकते हो, और भगवान ऐसा है जो नेचर है, प्रकृति है, ब्रह्मांड है, वो हर समय आपको 24 घंटे वाच कर रहा है। वही गॉड है, वही ईश्वर है, वही अल्लाह है, वही अकबर है, वही राम है, वही लक्ष्मण, सब वही है। सृष्टि की जो ब्रह्मांड है वो है, और आपको वाच कर रहा है, 24 घंटा देख रहा है। और जब देख रहा है तो आपको वही सजा भी देगा, कभी पाप को माफ नहीं करेगा। गंगा में जाके नहाने से तुम्हारा पाप कभी नहीं धुलेगा। तुम पाप किए हो तो भोगना ही भोगना, यही भोग के जाना है। अच्छा, जिस तरीके से वहाँ तो वहाँ भगदड़ मची थी। जी। मालूम है, कटर खत्म होने के बाद वो लोग, हम पूछा भाई क्यों ऐसा है, तो बोले आप तो अंकल, बोला आप अंकल, आप तो बोल के चले जाओ, बाद में हम लोगों को बर्दाश्त करना पड़ता है, लोग क्या क्या बोलेंगे, क्या क्या तुम लोग करा रहे हो। तो ये डर जो बना है ना, किस चीज़ का डर? अरे भाई कोई अब आरएसएस वाले पहुंच जाएंगे, विश्व हिंदू परिषद वाले पहुंच जाएंगे, बजरंग दल वाले पहुंच जाएंगे, चाहे ये लोग पहुंचेंगे तो बोले तुम किसको पागल को लाए, तो धर्म के खिलाफ बोल रहा था, भगवान के खिलाफ बोल रहा था। तो अच्छा, उनको डर बना रहता है। अच्छा आपको नहीं डर लगता कि हम इस तरीके से इन सब का नहीं, जो है। हमको डर नहीं लगता है। क्यों डरे भाई, हम सत्य की खोज किया हूँ, सत्य पर चल रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। जब सत्य बता रहा हूँ तो सत्य बोलने में कोई डर नहीं है। अब जिनको डर इसलिए है कि उनके अंदर अभी आधा आधा है, कुछ तो चाहते हैं कि वो कहे, हमसे कहे कि आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बहुत अच्छी, बड़ी खुशी हुई। लेकिन थोड़ा हम लोगों का ही रहता है कि आपके जाने के बाद हम लोगों को लोग आकर के उल्टा सीधा बोलेंगे। ये समाज में जो बहुत एक क्रांति यही नहीं होने दे रही है। बाबा साहब अम्बेडकर चाहे फूले चाहे साहू के जो मिशन है ना, ये ना पूरा फैलने का कारण यही है। पूरे देश में डर का माहौल बनाया गया है। अच्छा, जो ये हिंदुओं में जो रीत रिवाज परंपराएं जो 365 दिन में 366 त्योहार बना दिए गए हैं, क्या वास्तव में यहाँ के मूल निवासियों के साथ धोखा हुआ कि उनको इन सब जाल में अटका दिया गया, फंसा दिया गया? आपको लगता है कि सही है? देखिए ये आपने तो खुद ही कह दिया कि इतने आडंबर, पाखंड, तीज त्योहार जो है, यही तो कारण रहा ना कि भारत भूमि पर हम सिर्फ आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास, ढोंग और किसी को मूर्ख बनाने की ही हम शिक्षा देते आए हैं। यही कारण है कि हमारे देश, और जिन्होंने शिक्षा दिया वो भी बुद्धिमान। देखिए जैसा आप बोओगे वही पाओगे। हम ब्राह्मणों को भी दोष देता हूँ कि वो लोगों ने जो पाखंड, अंधविश्वास इस भारत भूमि पर पैदा किया, यही कारण हुआ कि ब्राह्मणों में भी कोई रिसर्चर पैदा नहीं हुआ, कोई वैज्ञानिक नहीं पैदा हुआ, कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। क्योंकि जो तुम बोओगे वही पाओगे। तुमने कभी विद्या अध्ययन और ज्ञान लेने की विश्व स्तर पर कभी कोशिश ही नहीं किया। सिर्फ यही तेरही करा दो, शादी विवाह करा दो, 5वीं तक संस्कृत पढ़ के ज्ञान थोड़ा ले लो और दूसरों को मूर्ख बनाओ। यही तुमने ज्ञान लिया और यही तुमने ज्ञान दिया। तो रिसर्चर कहाँ पैदा हो गए? लाखों करोड़ों रिसर्च है कि नहीं है पूरे विश्व में। जी। दवा में, आपके कल में, कारखाने में, इंडस्ट्री में, मोबाइल में तो सैकड़ों हैं।
इतने बड़े डब्बे से लेके आज कितना बड़ा मोबाइल का रिसर्च में हजारों वैज्ञानिक उसमें काम किए हैं। जी। बताओ भारत का कोई है रिसर्च? हमने क्या रिसर्च किया है? जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, ब्रह्मांड, पृथ्वी अस्थिर है, सूर्य रथ के साथ चलता है, अच्छा। पुनर्जन्म, पाप पुण्य ढो, यही हमने किया रिसर्च। और दूसरों को बेवकूफ बनाया। जब दूसरों को बेवकूफ बनाओगे तो जनमानस बेवकूफ हो गया, बेवकूफ है, आज भी है। और हम उसी बेवकूफ को खत्म करने के लिए सत्य की बात कर रहा हूं, तो फिर डर क्यों लगेगा? अच्छा, बाबा साहब जब जन्म लिया और जन्म के बाद उन्होंने जब अंतिम दीक्षा भी लिया बौद्ध धर्म की, तो उसके बाद जो है जिस तरीके से बड़े व्यापक पैमाने पर जो है बाबा साहब के फॉलोवर्स हुए, क्या वो फॉलोवर्स सिर्फ फॉलोवर्स रह गए? बाबा साहब का मिशन क्या था, उस पर विचार नहीं किया गया? हाँ, देखिए आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि महाराष्ट्र की ही मैं बात कर रहा हूँ। बाबा साहब अपने समय में बताते हैं लोग कि 5 लाख के साथ, 5 लाख से ऊपर ही बताते हैं लोग, एक साथ जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। जी। वो भी दुर्भाग्य रहा कि शेड्यूल कास्ट के जो 24% थे उसमें से 4% बाहर लिया। बाबा साहब की कुरी, हम कुरी बोलता हूँ, गोत्र बोलता हूँ, वैसे चमार, महार, ढोर और मातंग, ये एक ही बाप की औलाद है। वो कुरी थी यहाँ, और एक ही काम, चमड़े का ही काम चारों करते हैं। वो कुरी गोत्र से मैंने गोत्र में बांटा गया है। वो गोत्र में एक ही गोत्र जो है बाबा साहब का साथ दिया। अब सोच सकते हैं कि ये ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, ये कितनी गहरी, मतलब ब्लड के हार्मोन्स में घुसी है कि सोच नहीं सकते। यही रिसर्च है इनका। ये रिसर्च इतना कर दिया कि आदमी के दिमाग को कुंद कर दिया। सिर्फ बाबा साहब को महार जात के लोग माने और वही लोग बौद्ध धर्म ही अपनाए। अच्छा, और जो दुर्भाग्य रहा कि वो 5 लाख लोग भी 5 लाख 10 लाख लोगों को नहीं बना पाए, वो अपने ही तक सीमित रह गए। और उनका भी दोष नहीं है, जो दूसरे बने उनके दुश्मन बन गए। ब्राह्मणवादी ने बौद्ध में और हिंदू के बीच में एक दरार खड़ी कर दिया, और इतनी जबरदस्त दरार खड़ी कर दिया कि एक दूसरे भाई और भाई का दुश्मन हो गया। जब दुश्मन हो गया, आना जाना बंद हो गया, रोटी बेटी का रिश्ता बंद हो गया, मिलने जुलने का हो गया, खाना पीना बंद हो गया, दरार खड़ी हो गई। तो आज तक चली आ रही हो। आज वो दरार राजनीतिक रूप में भी है, सामाजिक रूप में भी दरार खड़ी है, वो दरार आज भी है। इसीलिए यहाँ बौद्ध धर्म को आगे कुछ जो बढ़ोतरी होती है महाराष्ट्र में, वो नहीं हो पाया। अच्छा, आस्था के नाम पर जिस तरीके से मानव जीवन का शोषण किया गया है, मैं किसी एक वर्ग जाति विशेष की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ कि जो आस्था के नाम पर, ढोंग पाखंड के नाम पर लोगों का शोषण किया जा रहा है एक विशेष जाति वर्ग के द्वारा, क्या आपको लगता है कि यह आने वाले दिनों में भी अभी इस तरीके का ऐसा ही माहौल रहेगा कि फिर उसमें कुछ बदलाव भी आ सकता है? देखिए, आपने जो आस्था की बात किया, तो हमारे देश में आस्था ही आहत सबकी हो रही है। जब कोई बात होती है, कुछ एक वर्ग ऐसा है, ये नहीं सोचता है कि किसी दलित की भी आस्था होती है, किसी शूद्र की भी कोई आस्था होती है, किसी गरीब की भी कोई आस्था, उसकी कोई आस्था नहीं, कोई अहमियत, कोई मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा। उनको ये लगता है कि इनका तो मान सम्मान ही खत्म कर दिया, तो ये अपने मान सम्मान, आस्था और विचार रहने के लायक नहीं है, इनको कोई बोलने का अधिकार नहीं है। अपनी आस्था का तो मेरा एक बहुत बड़ा प्रचार रहता है। आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ ये आस्था वालों के लिए, कि आप कुछ मत करिए, एक बहुत बड़ी चार दीवारी खड़ी कर दीजिए। कितनी बड़ी? 10 एकड़ में चार दीवारी, और उसमें 5-6 लड़के लड़कियों को 5 साल 3 साल का छोड़ दीजिए। उनका ऐसा अरेंजमेंट करिए कि वो अंदर जी सके, किसी से मुलाकात मत होने दीजिए। जी जाएंगे ना? जिएंगे। जी जाएंगे, बम्बई में तो जी जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा, जी जाएंगे, 17-18 साल के, 12 साल के होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? कितने 10-12 लड़के लड़कियां, आप बताइए कौन से धर्म के रहेंगे वो? कौन से जात के रहेंगे? कौन सी आस्था रहेगी? उनकी आस्था कैसे ठेस पहुंचेगी? कौन गरीब रहेगा, कौन अमीर रहेगा, कौन भाग्य रहेगा, कौन भगवान, कौन आपके ढोंग, कहाँ रहेगा बताइए ना? मोक्ष रहेगा वहाँ? मृत्यु, नरक स्वर्ग रहेगा? पाप पुण्य रहेगा उनके दिमाग में? ये जितने 6-7 लड़के जब होंगे, तो नेचुरल जानवर की तरह वो भी अपना सेक्स करेंगे, वही बच्चा पैदा करेंगे, वो अपना एक देश दुनिया बना लेंगे, उनकी एक दुनिया अलग हो जाएगी। आप बताइए कहाँ आस्था है? ये सब तो हमने
बच्चों मैं पहले ही बोला ना कि 5 साल 6 साल के बच्चा जो ही बड़ा होता है तो हम उसको ज़बरदस्ती भरना शुरू करते हैं और भरते 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 उसको शैतान बना देते हैं कि तू बेचारा जा समाज में, तुम खाली घृणा करेगा ज़िंदगी भर, बस तुम सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारे भारत के लोग सिर्फ एक दूसरे से घृणा करते हैं, चाहे जात पात पर, चाहे ऊंच नीच पर, चाहे घमंड पर, चाहे उच्चता पर, चाहे नीचता पर, चाहे अमीरी पर, चाहे गरीबी पर, बस सिर्फ और सिर्फ घृणा पैदा हुई है बस। आप शूद्र शिवशंकर जी की बातों से कितना सहमत हैं? आप वीडियो को देख करके लाइक, कमेंट, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया तो आप अवश्य दें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए आप भारत राष्ट्र।